यहाँ भी देख सकते हैं कि स्काउट गाइड का प्रशिक्षण शिविर चलाया गया है ये लोकहा +2 उच्च विद्यालय में। तो यहाँ अभी देख सकते हैं आप ये क्लैपिंग वगैरह करा के जिस प्रकार से बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे क्या है कुछ हम पूरा जानते हैं। सबसे पहले स्काउट एंड गाइड के यहाँ पे प्रशिक्षक हैं, मैं इनसे बात करता हूँ। सर मिथिला प्रेस में स्वागत है। आप स्काउट गाइड का ये यहाँ पर ट्रेनिंग प्रोग्राम करवा रहे हैं लोकहा हाई स्कूल में। तो सबसे पहले सर आप अपना परिचय दें और क्या कार्यक्रम यहाँ हुआ इसके बारे में जानकारी दें। मैं कैलाश पासवान उच्च विद्यालय ललबनिया का शिक्षक हूँ और यहाँ मुझे जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय से मुझे यहाँ स्काउट गाइड शिक्षण प्रशिक्षण शिविर प्रधान के रूप में मेरा नियुक्त हुआ है और मेरे ही नेतृत्व में यहाँ स्काउट गाइड का प्रशिक्षण चल रहा है, जिसमें हमारे जिला से प्रशिक्षित ट्रेनर यहाँ आकर के बच्चों और बच्चियों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। कितने दिन का ये ट्रेनिंग कार्यक्रम था सर? ये 28 तारीख से लेकर के 2 तारीख तक का प्रशिक्षण है, 5 दिवसीय कार्यक्रम है। ये बताइए कि क्या क्या ट्रेनिंग स्काउट में दी जाती है। मेरा सवाल ये है आपसे कि फिजिकल फिटनेस को ध्यान में रख के या फिर डिफेंस के लिए प्रिपेयर करना कि लोग सेल्फ डिफेंस को भी सीख सकें, क्या एक मोटो क्या होता है इस प्रकार के ट्रेनिंग देने का? जैसे एनसीसी भी इसी कैटेगरी में आती है, स्काउट भी है, 0 लेवल से सिखाते हैं आप लोग, तो क्या एक बेसिक मोटो रहता है इसका? सबसे पहले हमारे स्काउट गाइड के शिविर में बच्चों को अनुशासित किया जाता है और अनुशासन ही देश को महान बनाता है। और बच्चों को जो ट्रेनिंग हम लोग देते हैं इससे समाज में हमारे बच्चे प्रशिक्षित हो करके जब जाते हैं तो अभी मैंने गांठे सिखाया है। अभी हमारे प्रशिक्षक जो है बच्चों को किस तरह से आदमी दुर्घटनाग्रसित हो जाते हैं, तो अगर कोई सामग्री नहीं है तो हम एक दुपट्टा के सहारे, एक रस्सी के सहारे और एक लाठी के सहारे उसको हम किस तरह से चिकित्सक के पास में ले जाएंगे, यह सब प्रशिक्षण दिया जाता है। साथ अगर समाज में कहीं दुर्घटना हो जाती है, आग लग जाती है या कहीं भीड़ भाड़ हो जाता है या कोई मेला लगता है, तो हमारे स्काउट गाइड के बच्चे और बच्चियां जा कर के वहाँ अपना अनुशासन का परिचय देते हैं और स्वयंसेवी सेवा है वह सेवा करके दिखाते हैं और लोगों को जागरूक करते हैं। सर मैं एक बात आपसे पूछना चाहूँगा, बाहर वगैरह में देखा जाता है कि जब कभी कोई बड़ा आयोजन हो, जैसे दुर्गा पूजा है या अन्य कोई ऐसा मेला जैसा जहाँ भीड़ भाड़ होती है, बड़ा आयोजन होता है, तो कहीं ना कहीं मैन पावर के रूप में एडमिनिस्ट्रेशन लॉ एंड ऑर्डर के लिए स्काउट गाइड का भी एनसीसी का भी प्रयोग किया जाता है, ठीक है सर। और जो स्काउट में जो ट्रेनिंग बच्चों को मिलती है तो ये भविष्य में अगर वो डिफेंस लाइन में जाना चाहे तो वहाँ भी कुछ ग्रेडिंग वगैरह का इसका बेनिफिट मिलता है। ये एक जरा सा समझा दीजिए ताकि क्या है, ताकि बच्चों को जो भी इसमें जुड़ रहे हैं या जुड़ना चाहते हो तो एनसीसी में भी फ़ायदा मिलता है, इसमें भी और क्या फ़ायदा मिलता है? एनसीसी एक अलग संस्था है, भारत स्काउट गाइड एक अलग संस्था है। यह भारत सरकार का एक संस्था है जिसके द्वारा हम हमारे बच्चे बच्चिया को प्रशिक्षित करने के बाद इसमें सर्टिफिकेट दिया जाता है। यह सर्टिफिकेट मिलने से बच्चे के नौकरी चाकरी में उसको वेटेज अंक मिलता है जिससे उसका भविष्य बनता है। यही हमारा स्काउट गाइड का एक नियम है और समाज में इस बच्चों के द्वारा एक नई सीख देने का जो हम लोग प्रेरणा देते हैं वो आगे जाकर के उजागर होता है। चलिए तो आज इसका ये लास्ट समापन कार्यक्रम है, क्या एक संदेश देना चाहेंगे सभी बच्चों को जो यहाँ से आज ट्रेनिंग करके निकले हैं और फिर भविष्य में वो क्या कुछ करेंगे, आपका क्या संदेश है? मेरा संदेश है कि मैंने जो बच्चे को हमारे ट्रेनर जो बच्चों को ट्रेनिंग दिए हैं, अभी आप लोग देखे हैं, आप लोग हमारे बहुत सारे गेस्ट लोग बड़ा विलम्ब से आए हैं, इसके लिए मुझे खेद है। फिर भी हमारे ट्रेनर बच्चों को फिजिकल पीटी, सीटिंग व्यायाम और डबल, लेजिम, तारासन, हलासन, वज्रासन, नौकासन, जितना आसन है सारे आसनों को प्रदर्शित करके दिखाए हैं जो स्वास्थ्य के लिए बहुत ही बड़ा उत्तम है और समाज और देश के लिए यही बच्चा होनहार और वीरवान हो सकते हैं।
यहाँ पर स्थानीय मुखिया जी भी आए हुए हैं, मैं इनसे भी 1 मिनट बात करता हूँ। मुखिया जी, आपका मिथिला प्रेस में स्वागत है। और ये आपके यहाँ स्काउट गाइड का ये कार्यक्रम आज हुआ और समापन दिवस है, आप यहाँ पर आए हैं, तो इस प्रकार का जो ट्रेनिंग बच्चों को मिलता है तो फिटनेस लेवल पर भी देखा जाए और बाकी अन्य चीज़ों में भी कितना लाभकारी होता है, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं इस विद्यालय के सभी शिक्षक को एवं जो भी यहाँ ट्रेनिंग देने के लिए लोग आए हैं स्काउट गाइड के तरफ से, सभी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। दूसरी बात है कि सभी, मैं तो देखा है यहाँ आपको एक राष्ट्रीयता से लेकर के और समाज में जो भी आपदा संबंधित जो भी बातें हैं, सभी चीज़ों का यहाँ ट्रेनिंग दिया जाता है। मैं जहाँ तक महसूस किया हूँ कि मतलब एक अच्छे नागरिक को किस तरह से बनाया जाता है, ये सारे ट्रेनिंग ये लोग दे रहे हैं और ये लोग धन्यवाद के पात्र हैं। मैं अपने तरफ से भी सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये स्थानीय मुखिया जी धन्यवाद कर रहे थे। और यहाँ पर इस विद्यालय के शारीरिक शिक्षक भी हैं, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव सर हमारे साथ जुड़ रहे। सर, आप तो SUPW के टीचर भी हैं और यहाँ पर आज ये स्काउट गाइड का जो कार्यक्रम हुआ, तो हर जगह ऐसा होता है समय समय पर विद्यालय में, तो बच्चों को क्या एक बेनिफिट मिलता है डिफेंसिव लाइन से, बताइए, और फिजिकल फिटनेस के आधार पर? सबसे पहले भारत स्काउट गाइड संस्था मधुबनी ज़िले की तरफ से पूरे मधुबनी ज़िले के उच्च विद्यालयों में यह कार्यक्रम प्रशिक्षण का चलाया जाता है स्काउट गाइड की तरफ से, जिसमें अगल बगल के मध्य विद्यालयों के 7वीं एवं 8वीं वर्ग के छात्र एवं छात्राएं भी इसमें शामिल होती है। और इससे सबसे बड़ा बेनिफिट है कि बच्चों में अनुशासन सिखाया जाता है, साथ साथ उसे आपदा के समय में जैसे बाढ़, अगलगी इत्यादि के समय में उसे प्रशिक्षित करके हम आवश्यकता के अनुसार इस स्काउट गाइड के कैडेट को हम लगा सकते हैं। जैसे मेला, भीड़ भाड़ वाले स्थान एवं अन्य जब भारत सरकार को या बिहार सरकार को इसकी आवश्यकता होती है तो ट्रैफिक कंट्रोल के लिए भी इन बच्चों को लगाया जा सकता है। और इससे बच्चों में बौद्धिक विकास होता है, मानसिक विकास होता है, साथ साथ अनुशासन की भावना जागृत होती है। मैं एक आखिरी सवाल पूछूंगा, जिस प्रकार का ये कार्यक्रम यहाँ किया गया आपके विद्यालय में और बाकी अन्य जगहों पर किया जाता है, तो समाज में आज के बच्चों के लिए कितना जरूरी होता है ये, इस तरह का कार्यक्रम होने से क्या जागरूकता फैलती है? इस तरह के कार्यक्रम मैंने कहा कि मधुबनी ज़िले के साथ साथ पूरे भारतवर्ष के कुछ विद्यालयों में यह मनाया जाता है। यह प्रशिक्षण का कार्यक्रम चलता है और समाज में इससे जागरूकता आती है। इसका प्रशिक्षण लेने के बाद ही इसके बेनिफिट के बारे में गार्जियंस को और बच्चों को पता चलता है। जब तक इसका प्रशिक्षण बच्चे नहीं लेते हैं, इसके बेनिफिट के बारे में वो नहीं समझ पाते हैं। इसलिए मैं कहूँगा कि जो भी बच्चे एलिजिबल हैं उसे इसका प्रशिक्षण जब मौका मिले तो अवश्य लेना चाहिए। धन्यवाद। ये थे अभी इस यहाँ के शिक्षक हमारे साथ जुड़े थे। आप देख सकते हैं स्काउट एंड गाइड का ये कार्यक्रम यहाँ पर हो रहा है, बच्चे लोग हैं यहाँ। और फिलहाल ये लोखा +2 उच्च विद्यालय में ये कार्यक्रम हो रहा था स्काउट एंड गाइड का 5 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर, जिसका कि आज लास्ट डेट है। बच्चे कई सारे प्रोग्राम्स भी कर रहे हैं, कई सारे कल्चरल प्रोग्राम्स वगैरह भी यहाँ पर किया जा रहा है, देशभक्ति डांस वगैरह किया जा रहा है। अभी हम सारा कुछ वो देख रहे थे। फिलहाल ये रिपोर्टिंग आप हमारी देख रहे हैं मधुबनी जिला के लोखा थाना क्षेत्र के लक्ष्मी नारायण जनता +2 उच्च विद्यालय से। और भी खबरों को देखने के लिए आप बने रहे हमारे साथ, आप देखते रहिए मिथिला प्रेस। जय हिंद, जय भारत।